नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रदीप मैथ अकादमी में। और आज हम पढ़ेंगे जीके में भारत में सबसे लंबा, छोटा, बड़ा, है ना, राज्य, जिला, नदी, सब कुछ। और उसके साथ हम पढ़ेंगे भौगोलिक उपनाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम अपना वीडियो में ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे अच्छे से, ताकि हमारे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें हमें हेल्प मिल सके, क्योंकि इन दोनों से काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, है ना। अब देखिए, सबसे बड़ा राज्य, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है। अब देखिए, बड़ा बहुत तरह से होता है, एक जनसंख्या बड़ी होती है, क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो वो कौन सा है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, अब देखिए, बड़ा राज्य दोनों जगह है ना, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से है और कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से है। तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य हमारा कौन सा है। ठीक है, अब किस दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है, गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, बड़ा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, आपने पढ़ा छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, बड़ा राज्य तो आपका कौन सा है, सिक्किम। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये राज्य तो हमारा पढ़ लिया हमने, अब जिले पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब राज्य से छोटा जिला होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जिला पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जिला किस दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा हमारा, कच्छ है। कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में, तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा सबसे बड़ा जिला है वो हमारा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कच्छ है, और ये हमारा पड़ता है गुजरात राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा जिला, देखिए जब भी हम किसी भी चीज के विषय में पढ़ते हैं तो बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा ये हमेशा होता है। तो आपने बड़ा पढ़ा, वो हमारा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा जिला कौन है, कच्छ गुजरात में। छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, माहे। ये कौन से राज्य में है, ये आपका पांडुचेरी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, या तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे छोटा जिला कौन सा, या फिर आपको ये पूछेगा जो सबसे छोटा जिला है वो किस राज्य में पड़ता है। तो आप इस दोनों चीज को याद रखेंगे कि छोटा जिला हमारा है जो माहे में है, और माहे कहाँ, मतलब किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो पांडुचेरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। ठीक है फ्रेंड्स, K2 या फिर गार्डविन ऑस्ट्रियन, तो ये दोनों नाम एक ही है, मतलब एक ही पर्वत की चोटी का दोनों दो नाम है। ठीक है, एक K2 शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं, ऐसा नाम है इसका, गार्डविन ऑस्टिन। आप कुछ भी याद रख सकते हैं इन दोनों में, क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में इन दोनों नामों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप दोनों याद रखोगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। और सबसे चौड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी जो है वो हमारा सबसे लंबा नदी है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा राज्यों से होके या बहुत ही ज्यादा क्षेत्रों से होके गुजरती है, लेकिन सबसे चौड़ी यानी कि जिसका चौड़ाई काफी ज्यादा है वो कौन सी नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब देखिए, ये था संपूर्ण भारत में। अब हम दक्षिण पश्चिम इस टाइप से करते हैं, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। और सबसे लंबी सहायक नदी, यमुना नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, नदी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं झील। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुल्लर झील। कहाँ पड़ता है ये, जम्मू और कश्मीर में। ताजे मीठे जल की सबसे बड़ी झील,
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ी झील है, वही झील हमारा ताजा और मीठा जल का भी सबसे बड़ा झील है, बुल्लर झील, है ना। तो जब भी हम बुल्लर झील को याद रखेंगे तो हम इस टाइप से याद रखेंगे कि ये सबसे बड़ी झील है भारत की, पहली तो, और दूसरी ये ताजे और मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, बड़ी दोनों जगह है तो हम ध्यान रखेंगे, जब भी बड़े की बात आएगी तो हमारा बुल्लर झील रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे ऊंची झील, ये बड़ी हो गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है वो कौन सा है हमारा, चोलामू। कहाँ पड़ता है आपका, सिक्किम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कृत्रिम झील। अब ये सारी जो झील हमने ऊपर में पढ़ा, ये सबसे बड़ा झील जो हमारा जम्मू कश्मीर में है, और ताजे और मीठे पानी का बुल्लर झील, ये भी बड़ा ही है, मतलब सेम सेम है, दोनों एक ही झील है, वो भी हमारा तो जम्मू कश्मीर में ही होगा। खारे पानी का ये सब हमारा प्राकृतिक है। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है जो मानव निर्मित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी झील है, गोविंद सागर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है फ्रेंड्स, गोविंद सागर झील। ठीक है, लंबा तटीय, लंबा समुद्र तट कौन सा है आपका, मरीना बीच। कौन से राज्य में, चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, लंबा समुद्र तट हमारा है मरीना बीच, कौन से राज्य में पड़ता है, चेन्नई राज्य में। लंबी तट रेखा वाला राज्य, अब देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा क्या है, सबसे लंबी है, कौन सा राज्य है हमारा, गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी तटरेखा वाला राज्य, आपको मैंने ऊपर में बोला था कि जब भी हम लंबा या बड़ा की बात करते हैं तो फिर छोटा भी आता है, तो जब भी हम इस चीज को याद रखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम जस्ट उसके बाद ये भी पढ़ लेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा। दोनों साथ साथ पढ़ने से आपको दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे और आपको कभी भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो देखिए सबसे लंबी तटरेखा वाला हमारा गुजरात हो गया, और छोटी तटरेखा वाला कौन हो गया, गोवा। हम देखिए हमने गोवा के विषय में और भी, जैसे हम कोई भी चीज आता है, कोई भी राज्य आता है, तो उस विषय के भी, उस राज्य या उस विषय के बारे में हमने जो और पहले पढ़ा था उसको भी याद करने की कोशिश कर लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हमारा प्रीवियस भी रिवीजन होगा और हम उसे जल्दी भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, इसके साथ ही हमने ऊपर पढ़ा था छोटी राज्य, है ना, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी हमारा गोवा में क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले तो ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और साथ ही ये छोटी तटरेखा वाला राज्य है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको आता है तो दोनों का आंसर क्या होगा, गोवा। अब देखिए लंबी तटरेखा, ये तो हमने पढ़ लिया राज्य, अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऊंची बांध, टिहरी बांध, कहाँ पड़ता है ये टिहरी बांध, हमारा उत्तराखंड में। ऊंची बांध उत्तराखंड में पड़ता है ना, ऊंची बांध कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। कौन सी बांध, टिहरी बांध। लंबा बांध, अब देखिए ये हमारा ऊंचा बांध था और ये हमारा लंबा बांध है, तो देखिए ऊंचा बांध हमारा टिहरी उत्तराखंड में, और लंबा बांध हमारा कौन सा है, हीराकुंड। कौन सी नदी पे है, महानदी पे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा ये जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा में पड़ता है, ये महानदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा क्या है, सबसे लंबा बांध है। अब देखिए बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, अब हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH7, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है ना, 2369 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबा हमारा कौन सा है, 7, और सबसे छोटा 47। सबसे लंबा 7 और सबसे छोटा 47A। 47A की लंबाई कितनी है, मात्र 6 किलोमीटर है, जबकि सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है हमारा 2369 किलोमीटर। अब देखिए सबसे लंबी सड़क,
जो है उसका नाम क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। और आपको पता है फ्रेंड, ये ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ये शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, वो आपको हम आगे हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल पढ़िए कि सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड। अब देखिए, बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारे भारत में कौन सा है? थार। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। रेगिस्तान हमारा राजस्थान में ही पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा? थार। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ पे है? ये पटना में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। बड़ा गुफा मंदिर, बड़ा गुफा मंदिर हमारा कौन सा है? कैलाश मंदिर, है ना? कहाँ स्थित है? एलोरा में। लंबी सड़क सुरंग, हमारी सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी? जवाहर सुरंग। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लंबी रेल सुरंग, अब देखिए यहाँ पे हमारा तो ये कौन सा था? लंबी सड़क सुरंग और लंबी रेल सुरंग, ये दोनों का हम अंतर याद रखेंगे। जब भी सुरंग सुरंग दोनों में है, लेकिन एक सड़क का सुरंग है और एक रेल का है, तो इससे हम डिफरेंस याद रखेंगे। और जब भी हम इससे पढ़ेंगे लंबी सड़क सुरंग, तो हमारा जवाहर सुरंग था। वही रेल वाला कौन सा था? तो पीर पंजाल था। इस तरह से तो हमें दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अब देखिए, लंबा रेल मार्ग, ये तो आपका सुरंग है, लेकिन ये मार्ग है। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए। ये लंबा रेल मार्ग है, कौन सा है? ड्यूरैंड से कन्याकुमारी। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा सबसे लंबा मार्ग है जो रेल मार्ग, वो कहां से कहां था? ड्यूरैंड से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पड़ता है हमारा? गोरखपुर में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है? मतलब जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम नहीं है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं है। वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हमारा कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, जिस भी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है उसे हम सर्वोच्च, वो भारत का सबसे सम्मानित व्यक्ति कहलाता है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान हमारा है कौन सा? भारत रत्न। अब देखिए, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान, मतलब जो सैनिक होते हैं जो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, उन्हें कौन से सैनिक सम्मान से नवाजा जाता है? तो वो है हमारा परमवीर चक्र। ये सर्वोच्च सैनिक सम्मान है हमारा, है ना? ऊंचा जलप्रपात, अब देखिए हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसुप्पा कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स। ऊंचा जलप्रपात हम ध्यान रखेंगे, हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसुप्पा है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। लंबी नहर, ठीक है, हमारी सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ है? राजस्थान में। अब देखिए, आप इससे भी याद रख सकते हो, क्योंकि राजस्थान सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां रेगिस्तान वगैरह पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा लंबाई या दूरी तक, ये हमारा राजस्थान जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है, तो इस हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा दूर तक पानी की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो इसलिए हमारा लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ हो सकता है? राजस्थान में। ठीक है, आप इस तरह से अगर सोच के याद करोगे या एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऊंचा दरवाजा, हमारा सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है भारत का? बुलंद दरवाजा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है? आगरा में। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और गहरी नदी घाटी, हमारी सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी? भागीरथ एवं अलकनंदा। ठीक है फ्रेंड्स, और सर्वाधिक वर्षा मानिसराम मेघालय में होता है। सबसे ऊंचा मीनार कौन सा हमारा? कुतुब मीनार। कहाँ है? नई दिल्ली। बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ पड़ता है? बीजापुर में। ठीक है फ्रेंड्स,
सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, ठीक है। और हमारा सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल है गोवा में। और देखिए सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद था, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, ये कहाँ है? अमृतसर में। हम ध्यान रखेंगे मस्जिद हमारा जामा मस्जिद है दिल्ली में, हमारा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गोवा में, हमारा गुरुद्वारा सबसे बड़ा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे बड़ा पशु मेला, ये सोनपुर मेला है जो कि बिहार में लगता है, सबसे बड़ा हमारा पशु मेला। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है फ्रेंड्स। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कौन से राज्य में है? तो ये असम राज्य में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे छोटा नदी द्वीप ये कौन सा है? ये उमानंदा है। और सबसे बड़ी बात ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये भी असम में है। तो हम ऐसे याद रखेंगे सबसे बड़ा नदी द्वीप और सबसे छोटा नदी द्वीप दोनों हमारा ब्रह्मपुत्र में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में है। अब बड़ा हमारा मांजुली है और छोटा हमारा उमानंदा है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा आवास कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। और देखिए हमारे भारत का सबसे पहला नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। तो इससे भी हम याद रखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो हमारा सबसे बड़ा आवास है। सबसे बड़ा किला लाल किला, हमारा सबसे बड़ा किला कौन सा है फ्रेंड्स? लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। तो इसी के साथ हमारे भारत में जो सबसे लंबा बड़ा छोटा राज्य नदी ये सारी चीजें जो है वो पढ़ लिए हम, समाप्त होता है। और इसके साथ अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक उपनाम, ठीक है। मतलब भारत में और विश्व में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें किसी नाम से निक नेम जो होता है उससे संबोधित किया गया, उसी को हम कहते हैं उपनाम। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। क्या है हमारा? स्वर्ण मंदिर का शहर। आपने पढ़ा था नीचे हमारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ था? स्वर्ण मंदिर कहाँ था? अमृतसर में। अब देखिए जब हमने उसे पढ़ा था जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा हमारा है स्वर्ण था, है ना, स्वर्ण मंदिर। तो वही स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा हो गया? तो अमृतसर। नीचे भी पढ़ा था हमने, ठीक है। अब पोप का शहर, पोप का शहर किसे कहाँ है? रोम। किसे कहते हैं? रोम, ठीक है। अब ये बंगाल का शोक मतलब कौन सा नदी है? दामोदर नदी। यानी कि दामोदर नदी में हर साल लगभग बाढ़ आती है और ये बंगाल में बहुत सारे क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त करती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो दामोदर नदी, ठीक है फ्रेंड्स। हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी कौन कहलाता है? हमारा हैदराबाद। हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड, मतलब ऐसा कौन सा भारत में राज्य है जिसमें जाने से हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम स्विट्जरलैंड आए? तो कौन सा है? कश्मीर। कश्मीर काफी खूबसूरत है। और देखिए धरती का स्वर्ग, देखिए भारत का स्विट्जरलैंड और धरती का स्वर्ग दोनों कौन है? कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये कोयम्बटूर है और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अब देखिए आप इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पूछेगा संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर तो हमारा अहमदाबाद होगा। अगर हमारा पार्टिकुलर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर करके पूछेगा तो इसका अलग जवाब हम लिखेंगे। दक्षिण भारत में लिखेंगे कोयम्बटूर और उत्तर भारत में लिखेंगे हमारा कानपुर। लेकिन अगर कॉमन सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछेगा वो हमारा अहमदाबाद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको याद रखेंगे अच्छे से, डिफरेंस याद रखिए ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। वो क्या करता है एग्जाम में कि आपको भारत का मैनचेस्टर पूछ के ये तीनों ऑप्शन दे देगा, फिर आपको याद आएगा कि मैनचेस्टर तो हम ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े। लेकिन जब भी आप इसको पढ़िए तो ये हमेशा उसको पार्टिकुलर अलग करके ध्यान करके पढ़िए
यहाँ हमारा संपूर्ण भारत का अहमदाबाद, दक्षिण भारत का हमारा कोयम्बटूर और उत्तर भारत का कानपुर। तो आप इसे कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। श्वेत नगर, हमारा श्वेत नगर कौन सा कहलाता है? ये बेलगेट। और चीन का शोक वांगहो। चीन का शोक वांगहो, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि चीन में जो वांगहो नदी है उसमें लगभग हर साल बाढ़ आती होगी और जिसे चीन में काफी नुकसान होता होगा या काफी नुकसान या क्षतिग्रस्त का उसे सामना करना होता, इसलिए हम चीन का शोक किसको कहते हैं? वांगहो नदी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। अब देखिए मध्य रात्रि के सूर्य का देश का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वहां सूर्य बहुत ही ज्यादा लेट से अस्त होता है ना। बहुत ही जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य जो हमारे भारत में 6 से 6:30 बजे के बीच अस्त हो जाता है, वहां लेट होता है, इसीलिए इसे मध्य रात्रि का देश कहते हैं। किसके? नॉर्वे। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेल का मैदान कौन है फ्रेंड्स? स्विट्जरलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां क्या होता है? सफेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए इसको सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अब देखिए उगते हुए सूरज का देश जापान। अब उगते हुए सूरज का देश मतलब क्या हुआ? मतलब सूर्य जो उदय होता है वो सबसे पहले जापान में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, हमने ऊपर पढ़ा था मध्य रात्रि का देश कौन था? नॉर्वे। ठीक है, इस तरह से जब भी हम एक ही चीज कुछ रिलेटेड आएगा तो हम पहले प्रीवियस वाला याद करते जाएंगे और मतलब उसको रिवाइज करते जाएंगे, तो हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा और अच्छे से याद होगा। चलिए उगते सूरज का हमारा कौन है? जापान। अब देखिए हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि हमारा कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, और नील का उपग्रह या वरदान कौन है? मिस्र। नील नदी का जो है उपहार या वरदान, मतलब नील नदी क्या होता है? जब नील नदी अपने साथ बहुत सारे मट्टी और बहुत सारी चीजों को कटाव करके लाती है और वो जब वो मिस्र में वो उससे मिस्र में क्या होता है? काफी उपजाऊ मट्टी और ये सब चीजें हो जाती थी, इसलिए हमें क्या कहते हैं? नील नदी का उपहार या वरदान किसको कहते थे? मिस्र को। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन। और देखिए आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, डूबना है ब्रिटेन, इसमें भी बा है, इसमें बा है, इस तरह से हम थोड़ा सा कुछ ऐसा माइंड में रखेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी हो। चलिए तो यहाँ पे हमने डूबते पढ़ा, तो हम याद करते हैं उगते कौन सा पढ़ा था हमने? तो देखिए यहाँ पे जापान और मध्य रात्रि नॉर्वे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं धान का कटोरा। धान का कटोरा क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि छत्तीसगढ़ में अधिक अधिक मात्रा में धान उपजाया जाता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। ठीक है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादन हमारा क्यूबा में होता है। भारत का पेरिस जयपुर। अच्छा, भारत का स्विट्जरलैंड कौन था? आपने ऊपर पढ़ा है। देखिए भारत का स्विट्जरलैंड आपका था कश्मीर, है ना, और भारत का स्वर्ग भी था कश्मीर। अब हमारा क्या है? भारत का पेरिस, ये कौन सा है? जयपुर। गुलाबी शहर या पिंक सिटी, ये भी जयपुर है। तो हमने जयपुर के बारे में दो चीज पढ़ी। क्या पढ़ी? एक तो ये भारत का पेरिस कहलाता है, दूसरा ये पिंक सिटी या गुलाबी शहर हमारा कहलाता है, गुलाबों का शहर। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है कि ये गुलाबी शहर है और ये गुलाबों का शहर है ना। तो हमें यहाँ पे याद रखें गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी, ये कलर है। ठीक है, और ये गुलाबों का शहर, ये कौन है? चंडीगढ़। ठीक है, डिफरेंस याद रखेंगे हम इसे। इस सारी चीजों को इस तरह से एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और वो गलत जवाब दें, तो आप इस तरह ध्यान रख के पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, भारत का पिट्सबर्ग कौन कहलाता है? जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप का मरीज कौन कहलाता है हमारा फ्रेंड? तुर्की। अब देखिए सांपों का देश
सांपों का देश मतलब यहाँ सब सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। कौन सा देश है? ब्राजील। पूर्व की वेनिस, कोचीन। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर हमारा कौन है? बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स। पिरामिड का देश मिस्र। सबको पता है कि पिरामिड मतलब कि जो मम्मी बोलते थे वो सबसे ज्यादा कहाँ था? मिस्र में। इसलिए हम पिरामिड का देश किसे कहेंगे? मिस्र को। अब देखिए अंडों की टोकरी, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार हमारा कौन सा कहलाता है? मुंबई। जबकि इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए भारत का मसालों का बगीचा है केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है? सेंट फ्रांसिस्को। अस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, है ना। स्वर्णिमित पैगोडा का देश कौन कहलाता है हमारा? म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फूलों की डालियां हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बेंगलुरु। अब देखिए बेंगलुरु के बारे में हमने ऊपर भी कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इस तरह से हम याद रखेंगे उसको। हाईटेक सिटी कहते हैं बेंगलुरु को। देखिए आपने ऊपर पढ़ा होगा। जब भी हम एक ही चीज को दोबारा पढ़ेंगे तो हम याद रखेंगे ऊपर में हमने क्या पढ़ा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर पढ़ा था हमने बेंगलुरु। अब देखिए दोबारा कुछ आ रहा है बेंगलुरु के बारे में। क्या आ रहा है? भारत का बगीचा। तो जब भी पढ़ेंगे बेंगलुरु के बारे में दो चीज याद रखेंगे, एक तो ये भारत का बगीचा था, दूसरा अंतरिक्ष का शहर था। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाएंगे। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पर्वत। अब देखिए यहाँ पे ब्लू और नीलगिरी, सिंपल सी बात है। ये इंग्लिश में ब्लू होता है और हिंदी में इसको नीलगिरी बोलते हैं। तो इसे तो आप ऐसे ही ध्यान रखोगे, ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी पर्वत। पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत द्वीप कहाँ है? आयरलैंड। आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? बाब एल मंडब। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है फ्रेंड्स। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को। अंध महादेश अफ्रीका। एडियाटिक की रानी वेनिस कहाँ है? इटली में। और हजार हाथियों की भूमि लाओस। देखिए यहाँ हाथियों से आपने एक और पढ़ा ऊपर में, सफेद हाथी पढ़ा था ना आपने। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। जब भी हम पढ़ेंगे कुछ भी चीजें तो हम याद रखिए सफेद हाथियों का देश हमारा थाईलैंड, है ना। और नीचे फिर आया है हजार हाथियों की भूमि लाओस। इस तरह से जब भी हमारा सेम जैसा क्वेश्चन आएगा तो हम पढ़ लेंगे ऊपर क्या था नीचे क्या था, उसे डिफरेंस याद रहेगा और कभी भी हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जरूर से आता है। क्यों आता है? क्योंकि इससे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। तो आप इसे अच्छे से पढ़ोगे और ध्यान रखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को आप टच कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।